गांव का भाषणबाजी नेता। मेवाड़गढ़ नामक गांव में भरत नाम का एक आदमी रहता था। भरत केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानता था। जैसे कोई नेता जनता के सामने बड़ी बड़ी फेंकता है और समय आने पर पीछे हट जाता है, ठीक ऐसे ही व्यवहार भरत का था। उसे जहां मौका मिलता वहां भाषण देना शुरू कर देता था। गांव वाले भरत के इस व्यवहार से परेशान हो चुके थे। ये लो, फिर से आ रहे हैं भाई साहब। कौन आ रहा है? अरे देखो ना, अपने गांव का भाषणबाजी नेता आ रहा है। आते ही शुरू हो जाएगा। हे भगवान, ये इधर ना आए, बाकी कहीं भी चले जाए। भरत उनके ही पास आकर बैठता है। अरे भाइयों, तुम लोगों के मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? किसी ने कुछ बोला है क्या? बताओ, अभी के अभी उसकी नाना दादी याद दिला दूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक काम है, मैं जा रहा हूँ। तुम लोग बैठो। अरे नहीं नहीं, मुझे भी एक काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर तो बैठो, एक जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो, क्या बात है? जल्दी नहीं, आराम से बैठो। एक आधे घंटे बातें करते हैं, फिर चले जाना। भरत के बार बार कहने पर सभी रुक जाते हैं। पता है आप लोगों को, कल मैं शहर गया था। वहां एक पुलिस इंस्पेक्टर मिल गया और उसने मुझे रोक लिया। मगर उसे क्या पता था वो मुझे रोक रहा है। जैसे ही मैंने उसे अपना नाम बताया, बस क्या था, इज्जत से बिठाया, चाय पानी पिलाया और मुझसे माफी मांगकर मुझे छोड़ दिया। उफ, ये फिर शुरू हो गया। नहीं भाई, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता है। तुम्हें छोड़ दिया, वाह क्या बात है। और क्या, चाहे जिसे भी पकड़ ले, मुझे कैसे पकड़ लेंगे? मेरा भी कुछ रुतबा है। चलो भाई, अब हम तुम्हारी बात सुन लिए, अब हम जाते हैं। अरे इन्हें क्या समस्या है, थोड़ी देर भी नहीं बैठते मेरे साथ। भरत कुछ और लोगों के पास जाता है, मगर वो भी भरत के पास से चले जाते हैं। अगले दिन कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। उन्हें देख भरत उनके पास जाता है। कैसे हैं आप लोग? हम तो अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो? अरे भाई, मैं तो हमेशा अच्छा ही रहता हूँ, किसी चीज को कोई कमी नहीं है, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अरे बेचारे हरिया के साथ बहुत बुरा हुआ, सरपंच जी ने इसे सजा दे दी। सजा? मगर किस बात की? सरपंच जी से लड़ाई कर रहा था, बहुत देर तक बहस भी कर रहा था, इसीलिए गुस्सा होकर उन्होंने इसे सजा दे दी है कि अब ये गांव के किसी फैसले में कुछ भी नहीं बोल सकता, अपनी कोई राय नहीं दे सकता। बेचारा इसी बात से दुखी है। नहीं नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। हरिया, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुझे शांत नहीं बैठना चाहिए। हाँ, मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा बदला जरूर लेगा। धन्यवाद भाई, मगर तुम क्या करोगे? सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि सभी करेंगे। हम सभी मिलकर सरपंच जी के खिलाफ मोर्चा लगाएंगे और उनके घर के बाहर जाकर खूब दंगा करेंगे। देखना, उन्हें अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो हम ये जरूर करेंगे। कल सुबह मिलते हैं यहीं और मोर्चा शुरू करते हैं। हाँ हाँ भाई, ठीक है, तुम जल्दी से ही आना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भाई घबराता क्यों है, मैं सबसे आगे आकर खड़ा रहूंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सभी सरपंच के खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अरे ये भरत कहाँ है? इसने तो कहा था सबसे आगे आकर खड़ा होगा। आता ही होगा, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। धीरे धीरे सभी सरपंच के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, मगर भरत अभी तक नहीं आया था। सरपंच घर से बाहर आते हैं और भीड़ देखकर हैरान रह जाते हैं। किस बात की भीड़ लगी है? कोई कुछ भी नहीं बोलता है। तभी भीड़ से एक आदमी सरपंच के पास आता है और सारी बातें बताता है। अच्छा, तो तुम सभी मेरे खिलाफ मोर्चा निकालोगे? हरिया तो पहले ही गलत था और अब भी गलत है, मगर आप सभी भी इसके साथ खड़े हो गए। इसके लिए आप सभी को सजा मिलेगी। इस गलती के लिए सरपंच वहां मौजूद सभी लोगों के ऊपर जुर्माना लगा देते हैं और सभी को जुर्माना भरना पड़ता है। इस घटना के बाद सभी भरत से बहुत गुस्सा हो चुके थे। बड़ी बड़ी बातें करके लंबा चौड़ा भाषण देकर भरत खुद ही गायब हो गया था। भरत की वजह से सभी को जुर्माना भरना पड़ा था। ये भरत केवल बड़ी बड़ी बातें करना जानता है,
और समय आने पर सबसे पहले भाग जाता है। हाँ भाई, आज इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अब हम इसे माफ नहीं करेंगे। एक दो हम उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर पहले से ही परेशान थे, अब उसने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ, अब उसे सबक सिखा कर रहेंगे। भरत से मिलने पर भी कोई उसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं करता है और बहुत ही आराम से बात करता है। भरत अपने घर आता है तो देखता है उसके घर के पास जो थोड़ी सी खाली जगह थी, वहाँ कुछ पहलवान कसरत कर रहे थे और कुछ पहलवान वहाँ कुश्ती भी कर रहे थे। अरे ये तो मेरी जमीन है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी जाकर पता करता हूँ। भरत उन लोगों के पास आता है। आप सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा है, मगर ये मेरी जमीन है, आप कहीं और जाकर ये कीजिए। हम जहाँ जाते हैं वो जगह हमारी हो जाती है, इसीलिए चुपचाप से निकल जाओ। ये देख भरत को बहुत गुस्सा आता है। ये सभी तो पहलवान हैं, इनसे अकेले नहीं लड़ सकता। कुछ ही मिनट में ये मेरा चकमाचूर कर देंगे। शायद एक दिन के लिए आए हैं, कल चले जाएंगे। अगले दिन भी वो सभी वही आकर पहलवानी शुरू कर देते हैं। भरत उनसे कुछ कहने जाता है तो उसे डांट कर भगा देते हैं। लगातार कई दिनों तक ऐसे ही होने पर भरत गांव वालों से मदद मांगने जाता है। पता नहीं वो सब मेरे जमीन पर कब्जा क्यों कर लिए हैं। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मैं अकेले उन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कौन है? हम सभी उन्हें देख लेंगे, हमारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। सभी मिलकर उनकी खूब पिटाई करेंगे, तुम चिंता मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए शाम में ही चलते हैं। सभी गांव वाले हाथ में हथियार लेकर भरत के साथ चलने लगते हैं। भरत अपने हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ा जा रहा था, तभी पीछे से सभी गांव वाले गायब हो जाते हैं। भरत को ये नहीं पता था कि पीछे से सभी भाग चुके हैं। भरत उन पहलवान के सामने अकेले ही चला जाता है। हाँ तो बताओ, अब तुम लोग हटोगे या नहीं? अभी मैं अकेला नहीं, सभी गांव वाले मेरे पीछे हैं। भरत उन लोगों की ओर जाता है और मारना शुरू कर देता है। कौन है तुम्हारे पीछे? कोई भी नहीं। ये सुन भरत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। सभी पहलवान भरत की पिटाई शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ सभी गांव वाले आकर उन्हें रोक लेते हैं। छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए, मारिए मत। ये सब तो हमने इसको सबक सिखाने के लिए किया था। सभी पहलवान भरत को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आप सभी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुमने अब तक हमारे साथ क्या क्या किया है, वो भूल गए हो क्या? हमें कहा सरपंच के खिलाफ मोर्चा निकालोगे और समय आने पर आए ही नहीं। यही नहीं, हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, हमारा दिमाग खराब करते हो और जब मौका आता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हो। बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया। भरत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सभी से माफी मांगता है और आगे से कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, ना ही किसी से झूठे वादे करता था।